हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी जो है 3:30 बजे हैं दिन के, और मैं यहाँ पर पशुओं को पानी पिलाऊंगी। ताज़ा पानी मैंने इसमें भर लिया था, और आज धूप भी निकली हुई है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। और ताज़ा पानी ही पीते हैं पशु, क्योंकि ठंडा पानी इन्हें भी अच्छा नहीं लगता। अलग अलग बाल्टी में रखूँगी, नहीं तो ये जो है एक दूसरे का झूठा नहीं पीते हैं। एक खोर में खाना तो खा लेते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। और देखिए, इसने बस थोड़ा सा पानी पिया है जब तक मैं लेकर आई, और फिर गर्दन हिलाने लगी। लेकिन मैंने इसके मुंह की जो ये मोहरी है वो पकड़कर ये बाल्टी उठाकर फिर भैंस के पास रख दी थी। भैंस तो पी लेती है, लेकिन दोनों गाय नहीं पीती है। अभी लाली का नंबर आ गया है, इसको मैंने अलग ला कर रख दिया है। बस इसने भी थोड़ा ही पिया, सर्दी के मौसम में कम ही पानी पीते हैं। अब इन्हें रख दूंगी, ये भी पी लेंगे, देख लेंगे, पीना तो सीखना ही है इन्हें भी। थोड़ा थोड़ा सा जो है हरा चारा इनके लिए लेकर आते हैं, वो भी इन्होंने खाना सीख लिया है। और एक दूसरे को देखकर ही खाएंगे और पिएंगे, एक दूसरे को देखकर ही सीखेंगे ये। जैसे ही पानी में मुंह डाला है तो ये तो रोटी भी खा लेती है कृष्णा तो, लेकिन छोटू जो है रोटी का टुकड़ा बिल्कुल निकाल देता है। आज जब मैं इन्हें रोटी खिला रही थी छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, तो इसने बिल्कुल भी नहीं खाई। कृष्णा ने सारे टुकड़े खा लिए थे, पूरी एक रोटी मैंने इसको खिलाई थी। अभी इनके सामने जो है मैंने आटा लगा दिया है, जिसका हम दलिया सा बनाकर रखते हैं। अब ये चारा खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं ऊपर। मैंने ले लिया है अपनी बुक्स पढ़ने के लिए, और आज जो है हमसे आगे चल रहा है। मम्मी लेके आ रही है फ्रूट्स, क्योंकि हम यहाँ पे धूप में बैठ के फ्रूट्स खाएंगे। कपड़े गिर गए, बहुत सारे कपड़े गिर गए, बहुत सारे कपड़े गिर गए हवा की वजह से। कहीं पे बैठेंगे, काट निकाल लेंगे। हाँ, यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैं भी टप्पा नहीं ओढ़ के आई मम्मी, नहीं हो रहा नहीं क्या मेरा टप्पा, इसे ही ओढ़ लूंगी। मेरा नंदनी बार बार डर रही है। आज मैंने गेट पे खड़ी थी वहाँ, और मैंने कह दिया बिजार लियो बिजार लियो बिजार लियो, और वो इतनी तेज भाग के आ रही, बार बार गेट पे जावे और तेज तेज भाग के आवे। इतना बड़ा जिन्ना। ये मम्मी ने निकाल दी है खाट, हमारी चारपाई। मम्मी इधर ले आओ, इधर सूरज है। चारपाई आ गई है हमारी। देखो ऊपर आकर तो धूप में गर्मी सी लगी, अन्नी नीचे तो जर्सी पहननी पड़ रही थी। धूप सेकने के लिए आ गए हैं यहाँ पर। चारपाई निकाल ली थी मैंने, अच्छी खासी धूप निकली है। अब तो ऐसा लग रहा कि ये जर्सी भी निकाल दूँ, लेकिन थोड़ी देर में नीचे जाने का टाइम हो जाएगा। 15-20 मिनट ही रेस्ट करेंगे यहाँ पे, फिर जो है चाय बनाने का टाइम हो जाएगा, और मिल्किंग का पानी वानी सब कुछ पिला दिया है, गोबर भी हटा दिया था। ये काम भी ज़रूरी है अपने सारे काम के साथ साथ में। और लंच कर लिया है पशुओं ने भी हमारे, इंसानों के साथ साथ में। वे भी हमारी फैमिली मेम्बर हैं, तो साथ के साथ उनका भी देख रेख करनी पड़ती है। और आज दिन में तो हुआ नहीं से बुखार, रात के टाइम पूरी रात तपता रहा बुखार में, 3 बार दवाइयाँ दी। ये देखिए, मतलब इसे मैं कुछ नहीं कहती, और फिर भी आप मेरा मारते हो। इतना ध्यान रखते रखते बच्चों की कुछ ना कुछ शिकायत होती रहती है मम्मी से। इधर चिंकी पढ़ाई कर रही है, मैथ का होमवर्क कर रही है, और साथ में ही एप्पल खा रही है। थोड़ा सा मैंने इसे खिलाया है, इसने भी खाया है थोड़ा सा। सारे बच्चे और नीचे हैं आरुषि, नंदनी और गुड्डू। आरुषि जब तक उसके पापा रहेंगे ना, तब तक ज़्यादातर उनके पास रहेगी, फिर जो है वो सबके साथ खेलती रहती है, नहीं तो पापा के पास रहती है। मम्मी हाँ। देख लो, गुड्डू दीदी कल को सामने जा रही है। एक तो वहाँ जाएगी हनुमान टिल्ले पे, अरे गुरुद्वारा। कोई बात नहीं, चली जान दे, स्कूल की तरफ से तो जा रहे, हम थोड़ा ही ना लेकर जा रहे, लेकिन जा भी जाओ सेफ्टी के साथ जाओ, ठीक है। ठीक है मैम। क्या पढ़ा रहा है बच्चा? उसको पड़ेगा डंडा। तो जी इसे मैंने थोड़ी सी देर पढ़ाया, और फिर ये बोलने लगा कि मम्मी नीचे चलो, मुझे लेटना है। मैंने सोचा चलिए अब चल ही देते हैं, क्योंकि धूप भी कम हो गई है। सारे कपड़े मैंने नीचे चटाई पे डाल दिए थे। इसे फोन देखने का बहुत शौक है ना, तो फोन में कार्टून के अलावा पढ़ाई भी है, यूट्यूब पे, गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है, सारी चीज है। ABCD भी है, किनार भी है, गिनती भी है, 1 2 भी है, पढ़ भी है, सारी चीज है। और इसे आज मैंने ABCD, हिंदी, ऐसे अनार और
मैथ 1 2 और गिनती, ये सारी इसमें देख के पढ़वाई आज इस पे। मगर देख फोन कितना देख के अभी उसकी समझ में आ गया क्या गुड्डू? आगे आगे कर लिया। अब सही कर रही वहाँ। उसके कुछ सवाल थे जो गलत हो रहे थे, वे गुड्डू ने सही करवा दिए उसके और समझा भी दिए। आगे उसके समझ में, पहले मैंने समझाए थे, बाद के गुड्डू ने समझाए थे एक एक्सरसाइज। तो उसका होमवर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा, वो फेयर कॉपी में करेगी। अभी तक रफ कॉपी में समझा रहे थे हम उसे। आगे समझ में, आगे दिमाग में घुस के बिल्कुल ऐसे समझाए। अब कर लिया, फिर दिखाने करके चेक करवाने। ठीक है चल कर ले। अपने बालों में जो है मैंने नारियल तेल की मसाज की थी धूप में बैठ के, वो हो गई है। बालों में कंघी भी कर लिया है। वैसे तो आज मुझे बालों को वॉश करना था, कल बृहस्पतिवार है, तो अब तो फ्राइडे में ही धो ले जाएंगे। इसे यहीं रख देते हैं ऊपर ही, क्योंकि अब धूप की ज़रूरत पड़ती है और ये धूप में बैठकर ही डाला जाता है, नहीं तो ये ठंड में जम जाता है। इसे जो है मैंने सुबह से धूप में रख रखा है, तब जाकर ये पिघला था। तो चलो अब चलते हैं नीचे, थोड़ी सी धूप भी जो है कम हो गई है। अब चाय वाय बनाएंगे नीचे, और जो कपड़े मैंने नीचे डाले हैं ना चटाई पे, वहाँ पे चटाई बिछवा ली थी, उनकी तय बनाएंगे। चलो जी, बच्चों की बुक्स वगैरह और ये चारपाई भी अंदर करनी है मुझे। अभी चारपाई को अंदर कर देते हैं, क्योंकि ओस में और धूप में चारपाई ख़राब हो जाती है और पैर भी इनके दोनों टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इसलिए हम अंदर ही करके रखते हैं इन्हें। जब ज़रूरत पड़ती है तब निकाल लेते हैं। अभी नीचे आ गई थी और मैंने चाय नहीं पी। मैंने सोचा, माँ ने चाय बनाकर तैयार कर दी थी, मैंने सोचा पहले इन कपड़ों को यहाँ से जो है चटाई पे से तय कर कर रख देते हैं, क्योंकि धरती पर पड़े हुए ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं, चारपाई पर हो या कहीं भी। और फिर चारपाई पे जो है इतनी ऊंचाई से कपड़े इसने नहीं डाले थे मैंने। पिताजी बोलते हैं कि इनकी बाही जो है वो मड़क जाती है, टूट जाती है, तो इसलिए फिर जो है मैं नीचे ही डाल देती हूँ, थोड़े थोड़े करके चटाई डलवा लेती हूँ। तो फटाफट से इन कपड़ों की तय बना लेती हूँ। और ये कुछ बता रहा है, अभी यहीं पर बैठा है और मुझे इसके शरीर में अभी हरकतें सी दिख रही है। और अभी तो ये खेल रहा था। और सारे कपड़ों की जो गर्म कपड़े हैं इनकी चैन लगा कर रखती हूँ, फिर जो है उससे पता चल जाता है इसकी चैन ठीक है या ख़राब है। और नंदनी के अलग कर दूँगी, जिसके जो जो कपड़े हैं उसके सबके अलग अलग रख दूँगी मैं। आरुष आरुषी के तो एक जगह रखे रहते हैं, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। और अभी ये नंदनी को बोल रही थी, देखिए मेरी मम्मी है तो इस तरीके से करती है, तो नंदनी जो है डंडा या फुगनी लेकर आती है। मैं इसके पापा जाओगे, जहाँ जाओगे वहीं जाओगे इनके साथ। सुनो सुनो तो बुलेट पे जाओगे तब, जिस टाइम तारी गाड़ी चलेगी ना। मेरी बात सुनो मम्मी सुनो। जब अभी हमारी डांस की प्रैक्टिस चलेगी ना, मेले में डांस होगा, मैं फोन लेके जा करूंगी छुट्टी में, स्कूल में व्लॉग बना करूंगी स्कूल में बना। ठीक है, हम बता देख रही, हम उसी टाइम मजाक रहे। हम बाइक लूंगा, सच्ची ना होगी, इतनी तेज चलाऊंगा, सच्ची ना होगी। क्या लेगा? KTM बाइक। क्या करेगा उसका? इतनी तेज चलाऊंगा। पहला हो तो जाए इतना बड़ा, हो गई तो चलाऊंगा। जब तो नई साल की KTM आ जाएगी। और फिर क्या करेंगे हम? हमने सोची ना होगी। मम्मी मुझे KTM बाइक चाहिए। 4:20 हो चुके हैं और सुबह के 4 बजे ही इसका बुखार उतरा था। और दिन भर में ये चलता फिरता रहा, खेला भी है थोड़ा सा, फिर लेट गया, कंबल पड़ा हुआ था। अब मैंने देखा अंदर कपड़ों को लेकर आई जब तय बना रही थी, उसके बाद मैं देखा अंदर लेटा हुआ है और बोल रहा है मुझे देखते ही, मम्मी मेरे पास लेट जाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही। और जब भी इसे बुखार चढ़ता है ना, सर्दी से चढ़ता है। और देखिए कल वो मुझसे गलत भूल गया था, एक तो मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था, इसकी तरफ से ही हर महीने बुखार, 1 महीना होता नहीं, और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये सीजनली है। टेस्ट भी हम करवा चुके हैं, मेरठ लेके गए थे इसे, ब्लड टेस्ट भी हुआ था, टाइफाइड टेस्ट भी हुआ था, कई सारे टेस्ट इसके हुए थे, नॉर्मल रिपोर्ट आई है इसकी। और जो आंतों का इन्फेक्शन था वो ठीक हो चुका है, अब इसकी पोटी में ब्लड नहीं आता है, वो ठीक है बिल्कुल। बस ठंड लगती है, बुखार चढ़ता है, वो 101 बुखार था इसे, 100.3। तो बगल में जो है एक कम दिखाता है ना, जब भी ज़्यादा बोलता है ना तो मेरा दिल घबराने लगता है, क्योंकि रात भर इसे मैंने 3 बार दवाई दी, लेकिन इसका बुखार जो है कम नहीं है। सुबह के 4 बजे फिर मैंने दूसरी बुखार की गोली दी इसे, फिर इसका बुखार उतरा, और तब से अब 4:20 हो चुके हैं। अब इसे थोड़ा सा थकान हो रही, थकान की वजह से अब ये सोएगा, क्योंकि मैं इसे दिन में बोलती रही भाई आजा तुझे लेकर लेटूंगी, ऊपर भी बोला मैंने, घूमता रहेगा इधर उधर, स्कूटर भी चलाया थोड़ा सा। अब थक के आरू से, और आज मैं इसके लिए कुछ देसी नुस्खा भी बनाऊंगी, जो मुझे बताया है वो भी देकर देखूंगी। गर्म चीज़ खिलाने के लिए बोला है, क्योंकि इसका इम्यूनिटी पावर जो है बहुत वीक है, ये कम खाता पीता है, ऐसे ही बस चलता रहता है इसका, और इसीलिए इसके पेट में कब्ज रहता है।
बाकी बच्चों की तरह अगर खाए पिए ना ये तो ठीक रहेगा, एकदम स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसका इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। एक दिन की खांसी और उसी रात में बुखार, समझ में नहीं आता एकदम से इसे ऐसे होता कैसे है। अभी जो है थोड़ी देर इसके पास लेटूंगी क्योंकि मुझे वीडियो भी एडिट करना था, लेकिन उससे पहले ये भी है थोड़ा सा इसे नींद आ जाए, इसके बाद माँ लेटेगी इसके पास में। अभी माँ जो है नंदनी को कुछ खिला रही है, फिर जो है मैं आराम से अपना काम भी कर लूँगी। और शाम के खाने की भी तैयारी करनी है, खाना भी बनाना है, ये काम भी ज़रूरी है। और सुबह के टाइम थोड़ा सा 2 दिन से लेट उठ रही हूँ क्योंकि ये रोता रहता है कि मम्मी मेरे पास आ जाओ। वैसे तो ये खेलता फिरता रहता है, अगर ठीक ठाक रहे बच्चा मम्मी को याद नहीं करता, और जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसे मम्मी याद आती है। और सबसे ज़्यादा वो मम्मी के पास ही जिद करता है जाने की। मैंने इसको पूरा चूरा बना दिया अपने मुक्के से। अच्छा लो यो हल्क है और इसने अपनी पावर से इसका चूरा बना दिया दालचीनी का। मेरी है दवाई, तू नाक लगा बे। तू नाक लगा, इसकी दवाई है यार। या दालचीनी ये सब पीस कर दिया, चाट लगा से शहद में डाल के देनी या लो तो मैं इसका कचरा बना दूंगा। कचरा नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। तू अंग्रेजी में भी पहले देसी दवाई तो वैसे भी देते रहे, नुकसान नहीं देती। पापा काम में ले ली थी, टूट गई। हाँ यही है पिताजी, बस इजी होना चाहिए, आराम लगना चाहिए, दम देखना है एकदम। हाँ अंग्रेजी तो एकदम आराम लग जा। पापा काम में ले ली थी। जब जा अब तो खैर मनोज भी भाई अलग चल गया, हम लोग भी नहीं कहते भाई, वो भी नहीं रहा। एक दो महीने बुखार खींच लेते, हाँ अब तो 10-5 दिन भी नहीं खींचा जाता। हाँ पिताजी बुखारों के ढंग नहीं है, बुखार ये थे अन्य। जब बुखार लिकड़ नहीं था, रात में लिकड़ नहीं था, क्या करा करे थे, और उस 2 कटोरे ले मिट्टी के कुम्हार के थे, और वो अजवान और खूब कला पका दी, लगा दी तो कड़वी, पर 3-4 अकबर लिए थे ही, बुखार तो नवे धोरे रहे ही नहीं था। पर माँ जब बुखार भी तो एकदम तो बहुत तेज हो गए, तेज हो गए। घुमा दे और तुमने बता नु कह देते फिर बुखार आ 6 महीने में आता। साल कई साल में। और ये बता कोई टेम है, ये भरोसा नहीं है। अब नु देखो, जब आरुष हुआ था मुझे बुखार, जब हुआ था और अब हुआ था बुखार मुझे 4 साल बाद। 4 साल बाद ईद का बुखार हुआ, इसने घेर दी थी बिल्कुल खाट पे। जब कितने दिनों में हो यहाँ देखो ये भी पीछे से बड़ा हो गया, इतना टुकड़ा बना दिया। देखो अपनी पापा काम में हमारा पाप नहीं था मगर नहीं तो कह रही ये चक्कर आ डांट रहा। डोल जाते। वो जब जानी दिखा के लाया, वो उड़ाने से पर कुछ लगा, मैं रिक्शा में आ गया, मगर ना छोटी गाड़ है, चला तो जमा ही चक्कर आ गए थे पिताजी को। और पर पाँव कदी निंगे पर नाली में जाके गिरी गया पाँव। हाँ जब मैं लेने जा रही थी अड्डे पे। चौकी 10 फुट छोटी गाड़ है, चला ही जमा। और इस कंबल में ठंड बिल्कुल नहीं लगती है, ये डबल प्लाई का है और ये हमने खरीदा था पानीपत सिटी से। 4 कंबल हम लोग लेकर आए थे और ये डबल का है। और 3 जने जब लौटते हैं तो निवास अच्छी खासी आती है, रजाई की जरूरत नहीं है। और 3 साल से हम इसे ओढ़ भी रहे हैं। इसमें गर्माहट आवे, गर्माहट आवे इसमें, पूरा कंबल में गर्माई बहुत आती है। जैसे मैं नाची उसमें ठंडा है। हाँ और अभी ये चांद पे घूम रहा, बस ये समझो। इसने क्या क्या देखा चांद पे तुमने? चांद पे एलियन हो गए। और जी हाँ। हाँ अच्छा उनके स्पेसशिप हो गए इतने सारे, स्पेसशिप भी हो गए हैं। इतने सारे, उनमें गोलियां भी हो गए। अच्छा। वो तो बस भाई बचा देगी। कहाँ देख लिया तुमने ये? फोन में देखा। फोन में देखा? हाँ। ये सब चीजें नहीं देखा करते भाई फोन में, ठीक है? मैं देखा बंतु, मैं तो पढ़ू। मन्ना जी से पढ़ाया था फोन में, ऊपर बिठा के पढ़ाया था, ऐसे थोड़ा ही ना फोन देख कर दूंगी से। मैं तो फोन में पढ़ी। ये हाँ। अब जा रहा हूँ मैं चांद पे। तू भी गई कभी? हाँ यही जाएगा, इसे केटीएम बाइक चाह भी सही वहाँ। कह रहा तेरा भाई केटीएम पूरी स्पीड में चलावेगा। किसी ने सोची ना होगी, पता नहीं कहाँ तो देखा है, कहाँ से इतना क्या बोलना किसी ने सीखा। सोची ना होगी तुम तेज चला। हाँ बातें तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी रहे और टेंशन स्कूल की है।
बार बार पूछ रहा स्कूल जाना, मुझे टेंशन हो रही। दे रहे थे ना हाँ। शायद उसने अब यो केक बना रहा है इसलिए उसने शायद गिरा केक में अजी हाँ, खाने में। ये देखो जी, इसने भी शहद घेर लिया केक में, खाने में भी शहद बता रही। और नुगैरी जैसे हमने खाया ना ऐसे ही खाना बना रहा। अभी देखा मैंने, अभी शायद जैसे लगा जब इसमें डल था मुझे दिखा। अच्छा जी, इसमें एक बार वो देख ले, डाबर का है पतंजलि का है। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं पर कर देते हैं एंड, आज हम चले गए चांद पे और चांद पे घूम कर आते हैं। चलो इसके साथ में मैं भी चल रही हूँ और आप सब भी आ जाइए, है ना। एक बार तो हम भी घूम ही लेंगे बच्चों के साथ में, ठीक है ना, आरुष घुमा देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना, अरे आराम से कान फोड़ोगे सबके, शेयर करना मत भूलिएगा। मत बोलना। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राम राम। ये देखो